नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम सभी संस्कृत के अंतर्गत संधि प्रकरण को पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी संधि निकाल करके बैठ जाएं और संधियों को समझेंगे बहुत सरल तरीके से। हम बोर्ड में किस प्रकार से संधि आती हैं उनकी चर्चा अपन करेंगे। लगभग 3 या 4 नंबर की संधि आपके पेपर में आ सकती हैं। सबसे पहले जैसे सही जोड़ियाँ होती हैं तो सही जोड़ियों में पूछ सकते हैं कि संधि किसे कहते हैं, तो संधि के सामने बस लिखा रहता है वर्णानाम मेलनम, तो सही जोड़ियों में आपको उसको मिलाना है। परिभाषा आप पहली लाइन में देख रहे हैं, वर्णानाम मेलनम संधि, इसको आप लिख लीजिए। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, अगला प्रश्न आ सकता है स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के 6 भेद होते हैं, ऐसा आपको मिलता है। लेकिन मुख्यतः व्याकरण में स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, ये आप ध्यान रखें। अगर अष्ट पूछा है, षट पूछा है, जो ऑप्शन में हो वैसे आप टिक करिए। स्वर संधि पढ़ते हैं। सबसे पहले स्वर संधि के अंतर्गत कौन कौन सी संधियाँ आती हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। इनके आगे जो सूत्र कोष्टक में लिखे हुए हैं वो कोष्टक में ही सूत्र से आप परिभाषा समझ सकते हैं। अकः सवर्णे दीर्घा, अक वर्ण के आगे दीर्घ होता है। अक वर्ण कौन से होते हैं? जैसे अपन 14 सूत्र पढ़े थे, अयुण रील रिक, तो आ ई उ ये 3 अक्षर और रीलिक का ये 2 अक्षर, इनको अपन कहते हैं अकवर्ण। इनके ही समान वर्ण आने पर दीर्घ, जैसे कि यहाँ देखिए पहला पद क्या लिखा है? आ लिखा है। दूसरा पद क्या लिखा है? दीर्घा लिखा है। तो दोनों आ मिलकर के क्या आदेश हो जाते हैं दीर्घ संधि में? दीर्घा। तो यहाँ पुस्तक का अंतिम अक्षर क्या है? आ, और आलय दूसरे पद का पहला अक्षर क्या है? आ। तो आ और आ मिलकर के दीर्घ आदेश हो गया तो बन जाएगा पुस्तकालय। ऐसे विद्या प्लस आलय, तो दोनों पूर्व पद का अंतिम अक्षर आ है, उत्तर पद का पहला अक्षर दीर्घा है, तो दोनों आ मिलकर के दीर्घ आदेश होकर के विद्यालय बन जाता है। तो इस प्रकार से जहाँ अंतिम अक्षर आ हो किसी शब्द का, अब शब्द में ध्यान रखना है कि व्यंजन वर्ण नहीं लेना है। जिस भी शब्द को पूछेंगे उसमें अंतिम अक्षर स्वर होगा। अब आ है तो आ के बाद आ है तो दीर्घा हो जाएगा। ई के बाद छोटी ई है या बड़ी ई है तो बड़ी ई आदेश हो जाएगी। छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ आदेश हो जाएगा। बड़ा ऊ छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ आदेश हो जाएगा। री है तो री के बाद री है तो बड़ी री आदेश हो जाती है। 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आ, ई, ऊ और री, इनके ही समान वर्ण आने पर, मतलब आगे जो शब्द है उसका अंतिम अक्षर जो हो, उसके बाद वाला जो शब्द है उसका पहला अक्षर जो हो, इन दोनों में अगर समान अक्षर आते हैं और उनको क्या आदेश करना है? दीर्घ आदेश करना है, तो दीर्घ संधि इसमें हो जाएगी। वीडियो को हम लंबा नहीं करते हैं, तो आज हमने अभी दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा है। गुण संधि के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।